नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। इस देश ने आजादी के बाद से कई तरह के घोटाले देखे हैं, कई तरह के घोटाले, नाना प्रकार के घोटाले देखे, लेकिन एक नया घोटाला अब आया है, टीआरपी घोटाला। और ये घोटाला है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और ये पूरे एक तरीके सोशल मीडिया का तो सनसनी बनी हुई है, इस पर एक तरीके का वॉर छिड़ा हुआ है, रिपब्लिक भारत वर्सेस ऑल का माहौल है। और ये आरोप है कि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत इसलिए नंबर 1 हो गया क्योंकि उसने टीआरपी चुरा ली। टीआरपी चोरी क्या होती है, टीआरपी घोटाला क्या है, ज्यादातर दोस्त समझ गए होंगे, लेकिन एक कुछ को तब भी बताने के लिए मैं मोटी मोटी बात बता दूं। वो ये है कि चैनल कौन सा कितना ज्यादा देखा जाता है, इसको कहते हैं टीआरपी। इसको टीआरपी माने कि जैसे कितना ज्यादा कौन सा चैनल देखा जाता है, कितना बड़ा मार्केट शेयर उसका है। इसके लिए एक एजेंसी है बार्क, वो तमाम घरों में गोपनीय तौर पर, जैसे आपका सेट टॉप बॉक्स होता है ना, वैसे ही बैरोमीटर्स लगाती है, मीटर्स लगाती है। तो आप जितनी देर जो चैनल देखते हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, वो सब उसमें दर्ज होता रहता है। और इस डाटा को कलेक्ट कर टीआरपी तय कर देता है। हर हफ्ते बार्क बता देता है कि फलाना चैनल नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये इतना डिटेल्ड होता है कि इसमें कौन से स्लॉट में, मतलब 7 बजे से 8 बजे कौन देखा गया ज्यादा, 8 से 9 कौन देखा गया, इस हद तक ये होता है। आरोप ये है कि ये डिब्बे जिन घरों में लगे हुए हैं, ये सूचना लीक हो गई, और जिन घरों में ये डिब्बे लगे हैं उनको 400-500 रुपए महीना बांध दिया गया और उनसे कह दिया गया कि तुम 24 घंटे हमारा चैनल चलाते रहो ताकि हमारी टीआरपी आ जाएगी। पर इस बहुत ही रोचक सब्जेक्ट पर, लेकिन बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मैंने आज इनवाइट किया बहुत ही खास मेहमान, जो इस देश में न्यूज चैनल्स के प्रादुर्भाव से लेकर, जब से न्यूज चैनल इंडस्ट्री देश में शुरू हुई है, तब से वो इस सिलसिले को देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इंडस्ट्री के नामी मार्केटिंग एक्सपर्ट अमित त्रिपाठी साहब। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू, आपने हमको वक्त निकाला हमारे लिए। अमित जी के बारे में दर्शकों को बता दूं आपको जल्दी से कि अमित जी तमाम नेशनल चैनल्स के मार्केटिंग हेड रह चुके हैं। ये जो पूरा टीआरपी वाला खेल है, ये जो एनालिसिस होती है, की जो रिसर्च होती है, उसको ये हेड कर चुके हैं, उस सेक्शन को। और अभी प्रसार भारती में इसी चीज को के बॉस थे, चीफ थे, वहां पर इसको देख रहे थे। अमित जी, आपको इनवाइट करने का एक अहम कारण ये भी है कि आपने एक बहुत गंभीर बात अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखी है। आपने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस कमिश्नर पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करना चाहिए, डिफेमेशन का केस करना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, आप जैसे एक्सपर्ट को? क्या ये पूरा केस फर्जी है क्या? सर, ये केस तो अभी इंक्वायरी पे है, जो भी हो, मगर जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर की थी, और इतने बड़े नेटवर्क जो 3 साल में आज देश का नंबर 1 नेटवर्क है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पिछले 8 हफ्ते से तो हिंदी में भी नंबर 1 है रिपब्लिक भारत। मैं इसकी बात नहीं करता कि कैसे हुआ क्या हुआ, मगर एज ऑफ टुडे रिपब्लिक भारत एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। मैं उनको, उनकी पत्रकारिता या किसी का समर्थन नहीं करता या विरोध भी नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एज अ मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल मैंने देखा है कि जो 3 साल में उन लोगों ने मेहनत की है, उनके एक स्टेटमेंट से उनका ब्रांड कितना बड़ा लॉस हुआ है, वो शायद कमिश्नर साहब को एहसास भी नहीं होगा। साथ ही साथ उनके इसी स्टेटमेंट को लेके सभी अदर्स हिंदी न्यूज चैनल उसको प्राइम टाइम में 2-2, 3-3 घंटे की बहस कर रहे हैं। जो व्यक्ति छोटे शहरों में जो टीआरपी नहीं समझते हैं, अगर वो देख रहा है कि ये तो टीआरपी चोर है, उसको टीआरपी भी नहीं पता है कि टीआरपी होती क्या है, मगर उसको ये तो पता लग गया कि रिपब्लिक भारत चोर है। क्या किया है चोरी, क्या गलत किया, आपने क्या प्रूफ किया? जो उन्होंने उस पर इल्जाम लगाए हैं, वो अमूमन मेरे 25 साल के करियर में मैंने ऐसा होता नहीं देखा। पंकज जी, आप भी बहुत साल से मीडिया में जुड़े, आपको पता होगा, अपना आज तक चैनल पिछले 17-18 साल से नंबर 1 है। आज तक
नंबर 1 रहा, बहुत लोग नंबर 2 पहुंचे, एक बार कभी जी न्यूज भी एक वीक के नंबर 1 हुआ, मगर किसी ने कभी आज तक की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया कि हाउ आज तक इज हाँ कि नंबर 1 मतलब ये कैसे। कंटिन्यूअसली। भाई 18 साल से आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक नया चैनल आता है, वो 8 हफ्ते की मेहनत करते हैं हिंदी न्यूज जॉनर में और वो नंबर 1 हो जाते हैं, 8 वीक से नंबर 1 है, वो भी एक 18 महीने 2 साल से वो चैनल तकरीबन चल रहा है। तो ठीक आपको बात। तब तकलीफ नहीं हुई, एक नया चैनल आता है, वो अपनी जिस भी वजह से अगर वो ठीक नंबर 1 बात। होता है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक और बात। हमको तो आश्चर्य हुआ सर, मैंने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे प्राइम टाइम डिबेट्स देखी इस एक स्टेटमेंट पे। बिल्कुल। देयर इज नो बिल्कुल। प्रूफ, देयर इज नथिंग, अ कमिश्नर कम्स एंड सेज कि रिपब्लिक भारत ने चोरी की। अरे उस पे आपने पूरी एक एक घंटे की प्राइम टाइम के व्यूअर्स का टाइम बर्बाद किया, ओनली बिकॉज बिल्कुल। उसमें क्या वजह क्या है कि सर लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो नंबर 1 हुआ। दूसरे वो उसी के पैटर्न को अब सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो राइट। आइदर यू डोंट फॉलो दैट, आप अगर नंबर 1 चैनल है 20 साल 18 साल से, तो एग्जैक्टली। आप अपने अपने व्यूअर की आपको अगर मैं लाइक करता हूं एक एक प्लेटफॉर्म पे या एक परफॉर्मेंस एक तरह का आपके न्यूज को, तो आप उस पर शिफ्ट क्यों किए? इसका मतलब कि आपको डाउट था ठीक अपने बात। प्रोडक्ट पे। अगर मुझे ठीक अपने बात। प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है सर, आई विल नेवर चेंज माय फॉर्मेट, ट्रू। चाहे मैं नंबर 1 हूं या नंबर 2, फिर मैं नंबर 1 होऊंगा। ठीक बात है। अमित जी का कहने का आपका बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल स्वीकार होनी चाहिए कि देखिए दोस्तों, जैसा अमित जी कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन से, उनकी कवरेज के स्टाइल से, उनके उन्मादी या एग्रेशन वाले रवैये से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, उसको आप पत्रकारीय मापदंडों पे सही माने या ना माने, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन वो उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। अमित जी, एक टेक्निकल सवाल पहले आपसे और करूं मैं, फिर और कुछ मेरे जहन में और बड़े सवाल भी हैं। हम ये मान लें, एक बात को हम फर्ज कर लें कि मुंबई के जो 2000 बार के मीटर्स हैं, बैरोमीटर्स हैं, वो सारे के सारे, एक बार को फर्ज कर लें, मैनेज्ड हैं, उनको खरीद लिया गया सबको। क्या उनको उन 2000 मीटर्स पे कब्जा करके क्या कोई चैनल देश का नंबर 1 चैनल बन सकता है? सर यही तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि इतने बड़े बड़े चैनल चलाने वाले इतनी बड़ी न्यूज चला रहे हैं, ये दिस इज इम्पॉसिबल। आप बात कर रहे हो रिपब्लिक टीवी की, इंग्लिश न्यूज, एंड इंडिया टुडे की जो नाम आ रहा है, रिपब्लिक न्यूज जो अपने नियरेस्ट कंपटीटर है उससे रिलेटिव शेयर में कम से कम 50% ज्यादा है। मुंबई का मार्केट शेयर मैक्सिमम, सब डब्बे मैनेज होंगे तो 5% उसको मिलेगा वेटेज। अब आप ये हिंदी सोचिए में? कोई चैनल 5%, हिंदी में या किसी भी न्यूज किसी में? भी ओके न्यूज ओके। में 5%, अगर 40,000 डब्बे लगे हैं सर और 2,000 यस। डब्बे मुंबई में लगे हैं, तो टेक्निकली 5% डब्बे लगे हैं मुंबई में। अगर हम 5 के ओके। 5% डब्बे फौज कर लूं, मैनेज कर लूं, तो क्या मैं मेरी और नंबर 2 की रेटिंग में 50% का डिफरेंस आएगा? दिस इज, ये तो हो बिल्कुल। ही टेक्निकली ही नहीं हो सकता। अगर कोई जरा सा भी बैठ के इस पे ध्यान दिया होता कि भैया जो चैनल 67% 65% का मार्केट शेयर है रिपब्लिक टीवी का, इंग्लिश न्यूज का, और उसके सेकंड में है 14% 15% पे, तो इतना डिफरेंस केवल मुंबई के मैनेज करने से नहीं होगा। और बार्क इज नाउ लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप ये कहते हो कि पूरा बार्क ही फौज है, देन यू शुड स्टॉप टेकिंग सब्सक्राइबिंग बार्क फुली ना। सब लोग क्यों थर्सडे को परेशान रहते हैं 11 बजे से कि कब रेटिंग आए, कब रेटिंग आए? अगर आपको उस पर डाउट है तो लेट्स ड्रॉप इट, नहीं करिए ना। आप बार्क ठीक छोड़ेंगे, बात। आपको एक रुपए का कॉर्पोरेट का बिजनेस नहीं आएगा, एड रेवेन्यू आपका ठीक। खत्म हो जाएगा। तो सबको तो चाहिए बार्क। दर्शकों, इसमें एक चीज और इसको अंडरलाइन कर दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो आरोप लगाया है और अब तक जितना कुछ सामने आया है, उसके हिसाब से जो लीकेज हुई डेटा की, कि जहां ये लगे हुए हैं डब्बे सो कॉल्ड, उनकी जो, तो वो 5 एड्रेसेस अभी तक सामने आए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन 5 लोगों को 400 से 500 रुपए महीना दिया जा रहा था कि आप ये चैनल देखो। और दूसरा एक चीज और अंडरलाइन कर दूं कि ये हमले जरूर रिपब्लिक भारत पर ज्यादा हो रहे हैं, हिंदी न्यूज चैनल पर, लेकिन ये पूरा मसला अंग्रेजी चैनल्स का है, मूल एफआईआर के हिसाब से, कि वो इंडिया इंग्लिश टुडे, जॉनर का, हाँ। हाँ,
इंग्लिश जोनर का है। इंडिया टुडे जो इंग्लिश चैनल है आज तक वालों का, और रिपब्लिक जो मूल चैनल इंग्लिश टीवी, रिपब्लिक टीवी, एग्जैक्टली, रिपब्लिक टीवी होता है। लेकिन चूंकि जो ऊंचाई छूली है, फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन हिंदी न्यूज चैनल्स की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ गई। अभी इस पूरी लड़ाई में बेसिकली हिंदी न्यूज चैनल मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो अंग्रेजी न्यूज चैनल है। सर जैसे आपको होता है ना कि बस हमें कुछ रिपब्लिक सुन जाऊं तो मैं उस पर चढ़ाई कर दूं, उन्होंने इन डेप्थ देखा ही नहीं कि इट इज फॉर इंग्लिश जॉनर। और शाम को 5 बजे का भी शो चल रहा है, 6 बजे का भी शो चल रहा है, 7 बजे भी चल रहा है, 8 बजे भी वही शो चल रहा है। सब लोग जैसे इंतजार में बैठे थे कि रिपब्लिक का बस नाम सुनो, आगे क्या बोला किसी ने नहीं सुना। और जहां तक डब्बे वो 500-400 में मैनेज होने वाली बात है पंकज जी, आप ये सोचिए कि एक गरीब के यहाँ एक ही टीवी होता है, और आपके यहाँ हमारे यहाँ बहुत सी मेट्स आती काम, उसको कहिए कि ये लो 1000 रुपया महीना, मगर पूरे दिन तुम एक चैनल लगा के रखना। मान लीजिए उसी के यहाँ डब्बा हो, क्या आपको लगता है कि उसके बच्चे या उसका पति या उसके और फैमिली मेंबर्स वो टीवी लगातार वही देखेंगे और अपने घर में टीवी देखेंगे नहीं? इसके लिए पहले सुनने में आता था, लोग ऐसा करते थे कि जिस घर में टीवी या ये सेट टॉप पिपलोमीटर्स लगे हैं उसमें एक एक टीवी गिफ्ट कर दिया जाता था कि भाई तुम जिसपे सेट टॉप बॉक्स लगे हैं वो मेरा चैनल लगा के रखो, बाकी तुमको एक टीवी दे दिया, उसमें तुमको जो देखना हो वो देखो। ये हमने 10-15 साल पहले ये बातें मैंने सुनी थी कि ऐसा चाहे तो कोई कर रहा, चाहे तो कर सकता है, मगर किसी के पास वो डेटा नहीं था कि कहाँ पे ये करे। और ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैनेज्ड है, ये है सर, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं। और दूसरी बात जो व्यावहारिक बात आपने कही कि किसी आदमी को अगर आप 400 रुपए महीना दें और उससे ये कहें कि बस तुम 24 घंटे एक चैनल लगा के छोड़ दो, तो ये सुनने में थोड़ा गले नहीं उतरता कि कोई आदमी 400 सर उससे आप किसी को 400 रुपए दें, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए दीजिए और उससे कहो कि अपने बच्चे से कह दो कि 1 महीना टीवी ना देखें। किसके बच्चे टीवी देखने से रुक जाएंगे आप बता दीजिए। ठीक बात है। ये प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। वो अब बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, मगर ये हो ही नहीं सकता, ह्यूमन नेचर नहीं है सर। दूसरी बात जो अमित जी आपने कही कि कोई भी चैनल जो नंबर 1 बनता है तो उसको पूरे मार्केट का कहीं प्रतिनिधित्व मिला होता है, पूरे टोटलिटी में बनता है सर, पूरे हाँ। तो अगर ये घोटाला भी है तो इसका मतलब फिर ये देशव्यापी घोटाला है, फिर ये मुंबई के 5 घरों वाला घोटाला तो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सके। सर अगर ये घोटाला है तो ये देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि आप सोचिए लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन चलते हैं टीवी पे साल में। बिल्कुल। और ये तो हम व्यूअर्स को भी फूल किया गया। गवर्नमेंट मशीनरी है बाहर के, ऑलमोस्ट लाइक गवर्नमेंट, वहां भी गलतियां हुई, और इतने बड़े मार्केट को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। सोचिए ना आप, ये छोटा घोटाला है, और ये आज अगर ये हो रहा है, ये तो आज ही नहीं हुआ है, या तो ये पहले से हो रहा होगा। एक दिन में ये इतने, अगर कोई कहता है कि ऑल इंडिया में पिकोमीटर मैनेज कर लिया, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। राइट। आप जैसा जानकार ये बात इतने दावे से कह रहा है, और कल ही आपने जो चैलेंज किया और जो आपने सलाह दी अर्नब गोस्वामी को, तो निश्चित तौर पे ये बात अब हमारे भी समझ में आ रही है कि आखिर मैनेजमेंट किस हद तक हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, और फिर अगर ऐसा हो सकता है तो वाकई ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। दूसरी एक बात, आपने लाखों करोड़ रुपए विज्ञापन की कही। अमित जी, मुझे भी एक सुन के एक अजीब सा बात लगती है कि ये कहा जा रहा है दर्शकों के साथ धोखा, दर्शकों के साथ धोखा। ठीक है, दर्शकों के साथ धोखा कह रहे हैं इसको, लेकिन ये अगर ये धोखा है तो धोखा तो ये एडवर्टाइजर्स के साथ है बेसिकली, क्योंकि टीआरपी विज्ञापन से होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा। सर कोई भी व्यूअर, सर आप ये बताओ, कोई भी व्यूअर, आज मैं अगर रिपब्लिक देखता हूँ या आज तक देखता हूँ, ये नहीं देख के देखता हूँ कि टीआरपी पे नंबर 1 है तो मैं इसको देखूंगा, मगर जो विज्ञापन डालता है, जो एडवर्टाइजिंग करता है, वो ये जरूर देखता है कि भाई ये नंबर 1 है या नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, क्या है। उसी की परफॉर्मेंस और रेटिंग्स पे उसका रेट डिसाइड होता है, उसको कितना पैसा जाना है वो डिसाइड होता है।
ये कैंपेन उसको जाएगी या नहीं जाएगी वो भी उसी पे डिसाइड होता है कि उसकी रेटिंग्स क्या है। तो व्यूअर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीआरपी में वो आज तक नंबर 1 हो या रिपब्लिक हो या कोई भी चैनल नंबर 1 हो, एज अ व्यूअर हमें न्यूज अच्छी जहां दिखती है मैं देखूंगा, मैं टीआरपी देख के नहीं देखने जाता। अब इस चर्चा का एक नया आयाम यहाँ पर यह भी खुलता है कि ये पूरी लड़ाई, दोस्तों समझिए ध्यान से आप, दरअसल जैसे मान लीजिए कोई अखबार है जिसका जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा वो उतने ही ज्यादा पैसे चार्ज करेगा विज्ञापन दाता से कि मेरा अखबार ज्यादा बिकता है तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। इसी तरीके से जिसकी टीआरपी ज्यादा होगी वो टेलीविजन चैनल जो है वो ज्यादा पैसे लेगा, उसकी टैरिफ उतनी ही हाई होगी। तो दरअसल ये लाखों करोड़ रुपए मार्केट है जो विज्ञापन का, उसकी लड़ाई है, ये उसकी लड़ाई ज्यादा है जिसको दर्शकों की लड़ाई बताया जा रहा है। ये जो बताया जा रहा है कि टीआरपी चोरों, दर्शकों के साथ, किस दर्शक के साथ धोखा हुआ सर? जो आप ये देखिएगा नेक्स्ट वीक फिर टीआरपी आएगी, अगर रिपब्लिक के प्रोग्राम्स अच्छे हैं, लोग देख रहे हैं तो फिर वो नंबर 1 होगा, और अगर नहीं अच्छे होंगे प्रोग्राम, लोगों का इंटरेस्ट का, तो व्यूअर के साथ थोड़ी धोखा हुआ। हम चैनल ऑन किए, हमको रिपब्लिक की न्यूज अच्छी नहीं लगी, मैं जी न्यूज पे चला गया, दैट हमारा क्या लॉस हुआ कि वो नंबर 1 है या नंबर 5 है, उससे कोई फर्क नहीं। मगर जो लाखों लॉस तो यहाँ पैसे का हो रहा है ना, आज तक का और बाकी पैसे का है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बेसिकली वही है सर, रिपब्लिक के नंबर 1 होने के बाद आज तक के रेवेन्यू पे जरूर इफेक्ट पड़ा। जो ये मोनोपोली इतने साल से चल रही थी वो टूटी है, जो ये रेट कार्ड रख के अपना एड्स बेचते थे अब वो टूटा है, तो उनको फर्क तो पड़ेगा ही। और बेसिक प्रॉब्लम ये हुई है कि दे कुड नॉट डाइजेस्ट दैट दे आर नंबर 1, और उस चक्कर में पैनिक में वो उसी को फॉलो करने लगे। कल पंकज जी मैं आज तक नाम नहीं लेना चाहता, चैनल उनका देख रहा था, उनके 2 कैमरामैन अर्नब के घर के नीचे खड़े थे, एक कैमरामैन उसके ऑफिस के गेट पे खड़ा था। दे आर डूइंग द सेम थिंग व्हिच अर्नब यूज्ड टू डू। अब ये कहते हैं कि हम तो उसको उसी का टेस्ट दिखा रहे हैं, ये नहीं होता है। ये आप अपना करो ना, जो जैसे आप करते हैं वो करो, इतने साल से आप नंबर 1 हो उसी तरह करते हुए ना। उस दिन भी देखा था जब कंगना रनौत के घर पर पहुंची जेसीबी मशीन पर चढ़ गई थी एक रिपोर्टर, हाँ, और ड्राइवर से बात कर रही थी, ये नजारा उस दिन भी देखा गया था। तो वो उनका डेस्परेशन है। आप ये देखिए आज भी एनडीटीवी एज अ ब्रांड बिकता है, एनडीटीवी रेटिंग में शायद लास्ट से एक ऊपर होगा, मगर आज भी आप देखिए अच्छे ब्रांड्स वहां जाते हैं, अच्छे ब्रांड्स आज भी उनकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट दे से कि वी आर ब्रांड, आई एम नॉट सेलिंग टीआरपी, आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ टीआरपी। फिर भी क्लाइंट जाते हैं क्योंकि जो उसका व्यूअर है वो उसी तरह एनडीटीवी को 20 साल से देखते आ रहा है, उनको वही पसंद है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अमित जी इसमें हालांकि मैंने कल एक वीडियो भी किया था इस पर, ये लड़ाई एक गैंग वॉर भी है, और वो गैंग वॉर ऐसा कि चूंकि अभी तक एक ऑर्गेनाइजेशन था अकेला एनबीए, और उसके मुकाबिल अर्नब गोस्वामी ने एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। तो एक वो भी है कि जो उन्होंने फेडरेशन बनाई है, और इसी संडे वो उसके प्रेसिडेंट बन गए। तो वो चैनल्स की लामबंदी जो अभी तक एनबीए के नाम पे थी वो अब उधर शिफ्ट हो गई है, और करीब 78 चैनल दर्शकों को मैं बताऊं अपने कि उधर मेंबर हो गए हैं। जैसे टीवी 9 भारतवर्ष एनबीए से पीछा छुड़ाकर चला गया है अर्नब गोस्वामी वाले फेडरेशन में। तो एक ये भी गैंग वॉर है जो चल रहा है कि चैनल टीवी 9 पे मैं आपको बताऊं, टीवी 9 भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ चैनल है, नंबर 2 और नंबर 3 पे पहुंच गया, वो 3 पे रहता है, 4 पे रहता है, उस पे किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? आज वो अगर कल वो नंबर 1 हो जाएगा तो वो पुराने मठाधीश है, उनको फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगी कि भाई टीवी 9 भारतवर्ष का। मैं आपको बताऊं उसमें प्रॉब्लम पीछे जुलाई में हो चुकी है, जब एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा ने इसकी शिकायत बाद में की कि लॉकडाउन में न्यूज की व्यूअरशिप गिर रही है, लेकिन टीवी 9 कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वो चूंकि टीवी 9 एनबीए में नहीं है और एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा है, रजत शर्मा जी, हाँ, तो वो पीछा छुड़ा के उधर भाग गया अर्नब गोस्वामी के साथ। तो उसकी शिकायत इस मामले में हो चुकी है कि वो नंबर 2 हो गया था, तो इस बात की शिकायत, हाँ, नंबर 2 भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि मेरे बीच में कोई कैसे आ गया। क्यों भाई, कोई नया चैनल है, आपको मैं बताऊं, मेरा एक 15 साल का मेरा बेटा है, वो देखता है रिपब्लिक, वो कहता है अर्नो का शो देखते हैं। बिल्कुल। यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ पीपल फ्रॉम 15 to 25,
are watching Arnav more than anyone else, any other news channel, and they are coming back to news channel now. ये अर्नव ने किया है, आप ये मानिए, मतलब मेरा अपना जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है उसमें मैं कह सकता हूँ। नहीं नहीं, आपका बड़ा वास्ट तजुर्बा है, और इसको पीछे हमने एक बार और चर्चा की थी टीआरपी पे, और हमने इस बात पर मंथन किया था कि आखिर अर्नव कैसे नंबर 1 होते जा रहे हैं। तो उसमें बड़ी मजेदार बात एक निकली थी जो मैं आपसे शेयर करूं, कि जैसे एक जमाने में फिल्में बनती थी, फिर वो 70s का दौर जब आया तो एंग्री यंग मैन आया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन में लोगों ने अपना अक्स देखा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होता था, जो एकदम से मार धाव करता था। वो वैसा वाला हीरो नहीं था जैसे अमोल पालेकर वगैरह थे, वो गाने गाते थे, मोहब्बत के गीत गाते थे खाली। तो शायद ये जो न्यूज चैनल इंडस्ट्री है, ये वही एंग्री यंग मैन वाले दौर में आ गई है, जहां लोग अपेक्षा करते हैं कि चैनल का जो एंकर है वो हमारी आवाज बनता दिखाई दे। और आप ये देखिए ना कि जो हाल फिलहाल 2 हिंदी न्यूज चैनल नए आए हैं नेशनल जॉनर में, दोनों अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोग, हम लोग जो न्यूज देख रहे थे, वी वांटेड समथिंग न्यू, कुछ हमको नया मिला तो हम उन पे चले गए। आज आप TV9 भारतवर्ष की भी देखिए, जिस तरह का वो कंटेंट दिखाते हैं या जिस तरह का अर्नव रिपोर्टिंग करते हैं, वो एकदम अलग है पहले की रिपोर्टिंग से। आप लोग तो बहुत साल आप भी रहे हैं मीडिया में, वो उनका वो परोसने का तरीका, प्रेजेंटेशन एकदम अलग है। तो फिर आदमी कुछ नई चीज देखना चाहता है, व्यूअर देखना था, व्यूअर गया उसमें किसी को छोड़। हमको तो बड़ी हंसी आ रही थी कल इस सब पे कि ये टीआरपी मैनेज होती है। आई हैव नेवर हर्ड इन 25 इयर्स टीआरपी मैनेज होती, क्यों नहीं कहे 18 साल से टीआरपी मैनेज हुई। अभी लॉकडाउन में आप देखिए दूरदर्शन की रेटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जब रामायण महाभारत हमने दिखाया। तो अब वही दूरदर्शन कोई देखता नहीं है लॉकडाउन के बाद या उससे पहले। तो आप ये कहें कि लॉकडाउन में दूरदर्शन की टीआरपी मैनेज हो गई, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए स्टार जी, सोनी ने पिछले 8 साल में जो टीआरपी नहीं पाई थी, और हमने 30 साल पुराने प्रोग्राम दिखा के लोगों वो आई, 30, 40, 35 साल पुराने महाभारत रामायण दिखाया गया, तो लोग देखे हैं, तभी तो रेटिंग आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि लोगों को शायद हम कुछ इस हद आपके साथ चर्चा में समझाने में सफल रहे होंगे। देखिए, एक बात तो यहाँ क्लियर करनी कि हमारी और अमित जी की चर्चा सुनकर बहुत से लोग शायद ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक भारत के तौर तरीकों पर हम शायद उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जैसा ये शुरुआत में ही कहा गया कि उनके स्टाइल पर बहस हो सकती है, वो सफल है या नहीं है वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जहां तक ये टीआरपी घोटाले और इसको लेके जो लड़ाई छिड़ी है, इसको हमारा कम से कम अपने दर्शकों से आग्रह है कि वो इसे पैसे की लड़ाई के तौर पर ज्यादा देखें। आपके दर्शकों के साथ कोई अन्याय किसी ने नहीं किया है सर। दर्शक आज भी वही है, व्यूअर के साथ किसी ने ठगी नहीं की। ठगी हुई है तो विज्ञापन दाता जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके साथ। और हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि क्या बार के किलोमीटर्स मैनेज हो सकते हैं, क्या टीआरपी मैनेज हो सकती है, खरीदी, जो कि नहीं हो सकता। भाई अर्नव के प्रेजेंटेशन पे आप एग्री कर सकते हैं, मैं डिसएग्री भी कर सकता हूँ, सब लोग की अपनी राय है उस पे। हम और ना उस पे मैं कमेंट करने वाला हूं, मगर मेरा मानना है कि जो यहां तक ये बोला जाए टीआरपी चोरी हुई, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमें इंतजार इस बात का करना चाहिए कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, दरअसल असली विरोध तो उनकी ओर से अब सामने वहां से आना चाहिए, उनको डिस्काउंट मांगना चाहिए उनको डिस्काउंट मांगना चाहिए कि भैया तुम्हारी तो फेक रेटिंग आ रही है, हमको डिस्काउंट कर दो रेट, हमारा पैसा वापस करो जो लिया था। हाँ डिस्काउंट करो, हमको थोड़ा बोनस बढ़ा दो, कुछ कर दो, मतलब कुछ तो करो। बिल्कुल। चलिए, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए बड़ा कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर आपको हम कष्ट देंगे और आपको नॉक जरूर जरूर जरूर, उम्मीद है कि आप दोबारा हमें वक्त देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, नमस्कार।